अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैंने क्लास फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 8 वेव्स का जो टॉपिक है, ये इसका इंट्रोडक्शन भी है, इसके ऊपर हमने डिस्कस करना कि डिस्टर्बेंस क्रिएट in a medium which carry energy and slash momentum but not mass and matter। वेव जो है वो बेसिकली क्या है? डिस्टरबेंस है जो हम क्रिएट करते हैं कहाँ पर? मीडियम में। और इसका काम क्या है? एनर्जी को कैरी करना, लेकिन मैटर या मास जो है उसको कैरी नहीं करना। देखो, वेव जो है वो बेसिकली डिस्टरबेंस है, और ये डिस्टरबेंस कहाँ पे होती है? मीडियम में। ठीक है, वेव जो है वो एक डिस्टरबेंस है और ये डिस्टरबेंस मीडियम में होती है, और इसका काम क्या है? एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना। और किस चीज को ट्रांसफर नहीं करना है? वो क्या है? वो है मैटर और मास। ठीक है, वेव जो है वो एक डिस्टरबेंस है जो हम मीडियम में क्रिएट करते हैं, जो एनर्जी को या मोमेंटम को कैरी करता है, लेकिन मास और मैटर को कैरी नहीं करता है। अब पहले मैं मीडियम को डिस्कस करता हूं, उसके बाद फिर वेव्स के ऊपर हम आते हैं। मीडियम क्या है? मीडियम जो है ये वो पाथ है जो वेव को ट्रांसफर करने में हेल्प करती है। क्या करती है? हेल्प। पाथ through which energy of wave is transferred। ये वो पाथ है जिसके जरिए ये जो वेव की एनर्जी है वो क्या होती है? ट्रांसफर होती है। और मीडियम आपके पास सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और गैस भी हो सकता है। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को ये जो ऊपर डेफिनेशन है इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, अभी हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। और वो एग्जांपल है, यहां पर एक तालाब है। ठीक है, एक स्विमिंग पूल है, एक तालाब है। इसी तालाब या स्विमिंग पूल में आपके पास वाटर है। ठीक है, ये वाटर है इसमें। अभी अगर आप लोग वाटर को देखो तो वो बिल्कुल इक्विलिब्रियम में है, उसमें किसी तरह की कोई डिस्टरबेंस नहीं है। जब मैं इस तालाब में ऊपर से क्या फेंकता हूं? स्टोन के पास क्या होती है? एनर्जी। तो वो जैसे ही इस तालाब में गिरता है ये स्टोन, तो ये तालाब जो इसमें तो वाटर है, और वाटर क्या है? लिक्विड। ये मीडियम है, तो ये इस मीडियम को अपनी एनर्जी ट्रांसफर करता है, और इस मीडियम में ये डिस्टरबेंस की वजह से क्या क्रिएट होती है? वेव्स। और ये वेव्स जो है वो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह क्या करती है? लेके जाती है। लेकिन यहाँ के ऊपर जो मैटर्स होते हैं उनको यहाँ पे ट्रांसफर नहीं करती है। सिर्फ इसका काम क्या होता है कि यहाँ से एनर्जी को लेकर यहाँ तक एनर्जी को क्या करना? ट्रांसफर करना, मोमेंटम को भी ट्रांसफर करना, लेकिन मैटर और मास को ट्रांसफर नहीं करना है। ठीक है, अभी मैं बात कर रहा हूं तो मेरे मुंह से कौन सी वेव्स आ रही है? साउंड वेव्स आ रही हैं। कौन सी वेव्स आ रही हैं? साउंड। और साउंड वेव्स आप सबको पता है ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है। कौन सी वेव्स होती है? लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, तो वेव्स की आप लोगों को अभी समझ आ गई होगी कि वेव्स जो है वो क्या है? वो एक डिस्टरबेंस है जिसको हम कहाँ पे क्रिएट करते हैं? मीडियम में। और इसका काम क्या है? एनर्जी को कैरी करना। एक और एग्जांपल भी यहां पे आप लोगों को बताता हूं। ये मेरे पास एक रस्सी है। ठीक है, एक स्ट्रिंग है, रस्सी। अभी ये जो स्ट्रिंग है ये किस पोजीशन के ऊपर है? मीन पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन, मींस जीरो डिस्टरबेंस।
जब मैं इसको जर्क करता हूं, क्या करता हूं, जर्क, जब मैं इसको जर्क करता हूं तो ये इस तरह, देखो ये तो सॉलिड है और मीडियम भी है, तो ये क्या हो जाता है, डिस्टर्ब। जब डिस्टर्ब हो जाता है तो ये यहां से लेकर, देखो यहां जो हमने हाथ में, हमारे हाथ में जो एनर्जी होती है, जो हम इसको दे देते हैं, तो वो ये एनर्जी वेव की फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह क्या कर लेता है, ट्रांसफर कर लेता है, लेकिन यहां के मैटर को वहां पर ट्रांसफर नहीं करता है। ठीक है, अभी मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ आ गई होगी। अभी वेव की हम टाइप्स पढ़ते हैं, और टाइप्स जो है वो डिफरेंट बेसिस के ऊपर पढ़ेंगे। तो वेव की जो पहली टाइप है वो है टाइप्स ऑफ वेव्स ऑन द बेस ऑफ मीडियम। वेव की टाइप्स किसके बेस के ऊपर, मीडियम की बेस के ऊपर। ठीक है, अच्छा मीडियम के बेस के ऊपर इसके दो टाइप्स हैं। अच्छा, एक को हम कहते हैं मैकेनिकल वेव, और एक को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, एक आपके पास मैकेनिकल हो गए और एक आपके पास क्या हो गए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव कौन सी वेव होती है, टाइप्स ऑफ वेव विच नीड मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। देखो, टाइप्स ऑफ वेव्स विच नीड अ मटेरियल मीडियम, वो वेव्स जिनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होने में या ट्रांसफर करने में किस चीज की जरूरत होती है, मीडियम की जरूरत होती है। और वो वेव्स कौन सी वेव्स है, अभी देखो मैं बोल रहा हूं, देखो मैं बोल रहा हूं ये साउंड वेव्स जो है ये कौन सी वेव्स है, ये मैकेनिकल है। क्योंकि अगर आप लोग देखो तो स्पेस में किसी भी तरह की हमें कोई आवाज सुनाई नहीं देती है, क्योंकि वहां पे मीडियम नहीं होता है। साउंड वेव जो है वो भी मैकेनिकल है, वाटर वेव जो है वो भी मैकेनिकल है, और वेव इन स्लिंग की स्प्रिंग, स्लिंग की स्प्रिंग में जो वेव प्रोड्यूस होती है वो भी मैकेनिकल है। क्यों है, क्योंकि देखो यहां पे एक ट्यूनिंग फॉर्क है, और यहां पे लेट सपोज आप एक ईयर कंसिडर कर लो। ये ट्यूनिंग फॉर्क जो है ये सोर्स ऑफ साउंड वेव है, और ये जो ईयर है ये डिटेक्टर है। अब अगर इन दोनों के बीच में यहां पर मीडियम हो, मीडियम मींस यहां पे एयर हो, क्या हो, एयर, तो ये इस ट्यूनिंग फॉर्क से जो साउंड आएगा वो यहां पे जो बंदा होगा वो उसको सुन पाएगा। अगर यहां से मैं मीडियम को हटा दूं, वैक्यूम जो है वो क्रिएट करूं, तो वो इस वेव साउंड को नहीं सुन सकता है, क्योंकि साउंड वेव कौन सी वेव्स है, मैकेनिकल वेव्स है, और मैकेनिकल वेव के लिए मीडियम जरूरी होता है। इसके बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी वेव्स होती है, द वेव्स विच डज नॉट नीड मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। ये वो वेव्स है जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होने में इसको किसी भी तरह के किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। ये किसकी वजह से प्रोड्यूस होती है,
it is produced due to oscillating इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये oscillating इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ये मैक्सवेल इक्वेशंस को, मैक्सवेल लॉज या इक्वेशंस जो है उसके ऊपर इनके सारे जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हम कर सकते हैं। और मैकेनिकल वेव्स जो है उसके हम न्यूटन लॉज जो है वो यूज कर सकते हैं इसकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो कौन सी वेव्स होती है, इसकी एग्जांपल क्या है, रेडियो वेव्स हैं, ठीक है। रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, और ये जो हमारी लाइट है ये भी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। यहां तक अच्छा, अभी आपके पास है टाइप्स ऑफ waves on the base of energy transfer। एनर्जी के ट्रांसफर की बुनियाद पर हम वेव्स की क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन या कैटेगराइजेशन करते हैं। तो इस बेस पर अगर मैं वेव को डिवाइड करूं तो फिर ये वेव्स जो है ये दो टाइप्स के हैं, ठीक है। इसका जो पहला टाइप है वो है प्रोग्रेसिव वेव। और इसका जो दूसरा टाइप है वो है स्टैंडिंग वेव्स, ठीक है। अभी प्रोग्रेसिव वेव्स कौन सी वेव्स होती है, प्रोग्रेसिव वेव्स दीज आर दोज वेव्स विच ट्रांसफर एनर्जी। ये वो वेव्स है जो एनर्जी को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। और स्टैंडिंग वेव्स कौन सी वेव्स होती हैं, दोज वेव्स विच डज नॉट ट्रांसफर एनर्जी। ये एनर्जी को ट्रांसफर नहीं करती है। ऊपर बात कर रहा था कि दोज वेव्स विच ट्रांसफर एनर्जी और स्टैंडिंग वेव्स विच डज नॉट ट्रांसफर एनर्जी। प्रोग्रेसिव अगर आप लोग वर्ड को देखो तो इसका मतलब प्रोग्रेस है, कुछ ना कुछ इसमें हो रहा है। देखो यहाँ पे तालाब जो है उसके अंदर पानी है, यहाँ पे मैंने एक स्टोन जो है वो ड्रॉप कर दिया है, तो यहाँ से देखो वेव्स जो है जब स्टार्ट होती हैं तो एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है कि नहीं जाती है, ये कौन सी वेव्स है, प्रोग्रेसिव। अब अगर यहाँ पे एक लड़का खड़ा है और उसके साथ एक रस्सी है, वो रस्सी को जर्क देता है तो ये रस्सी देखो ये दूसरे लड़के तक एनर्जी क्या करती है, पहुंचा देती है। तो इसको हम कौन सी वेव्स कहते हैं, प्रोग्रेसिव। और स्टैंडिंग वेव्स जो है ये आगे लेक्चर्स में हम वहां पे डिस्कस करेंगे। इसके बाद है टाइप्स ऑफ वेव्स ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स। ये जो वेव की हम यहाँ पे टाइप्स पढ़ेंगे वो है इनकी वाइब्रेशन, पार्टिकल की जो वाइब्रेशन है ड्यूरिंग द वेव वो किस तरह है, उसके बेस के ऊपर हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो इसमें पहला है ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव कौन सी वेव है, अ टाइप ऑफ वेव in which the particle of medium vibrate perpendicular to the direction of propagation
of wave, the type of wave in which the particle of a medium. देखो यहां पे लेट सपोज मैं इसकी एग्जांपल्स में आप लोगों को बता देता हूं. वेव प्रोड्यूस इन अ स्ट्रिंग, एक रस्सी है. देखो अगर आप लोग रस्सी को देख लो, पहले रस्सी इस तरह थी बिल्कुल स्ट्रेट, ये इसका एक्स है और ये इसकी डायरेक्शन है. यहां पे एक लड़का जो है वो खड़ा है. जब मैं रस्सी को जर्क देता हूं, एक झटका दे देता हूं, अगर आप लोग देख लो तो रस्सी जो है वो इस तरह हमें एक शेप दे देती है. अगर आप लोग यहां के पार्टिकल्स को देखो, यहां पे ये पार्टिकल्स किस तरह वाइब्रेट करते हैं. देखो इस तरह, कभी ऊपर जाते हैं, कभी किधर जाते हैं, नीचे. ये हो गया आपका डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल. जब पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं तो वो बिल्कुल इस तरह वाइब्रेट करते हैं इस वेव में, और इनकी वेव की जो डायरेक्शन होती है वो इस तरह होती है. देखो ये डायरेक्शन ऑफ वेव है, डायरेक्शन ऑफ वेव. एक आपके पास पार्टिकल की वाइब्रेशन की डायरेक्शन है और एक किसकी डायरेक्शन है, वेव. वेव उधर जा रही है और पार्टिकल इस तरह वाइब्रेट कर रहे हैं. देखो अब इन दोनों के बीच में यहां पे एंगल कितना बन रहा है, 90. तो ये कौन सी वेव हो गई, ट्रांसवर्स. ट्रांसवर्स वेव में इस तरह होता है. देखो वेव की जो डायरेक्शन होती है वो इस तरह होती है और पार्टिकल इस तरह वाइब्रेट करता है. तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90. तो ये कौन सी वेव हो गई, ट्रांसवर्स. और इसका बेस्ट जो एग्जांपल है वो आपके पास क्या है, वेव प्रोड्यूस इन अ स्ट्रिंग और वाटर वेव. ये हमारे पास कौन सी वेव्स है, ट्रांसवर्स और सिस्मिक वेव्स भी हैं. और ट्रांसवर्स वेव्स में ये जो वेव का सेक्शन है मीन पोजीशन से जो ऊपर चला गया है, ये आपका क्रस्ट है. क्रस्ट की डिफिनीशन किस तरह करोगे, द पार्ट ऑफ ए वेव अबव द मीन पोजीशन. और जो पार्ट जो है वो मीन पोजीशन से नीचे है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रफ बोलते हैं. क्या बोलते हैं, ट्रफ. और ये जो दो क्रस्ट है इनके बीच में जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं. क्या बोलते हैं, वेवलेंथ. इसके बाद आपके पास है लॉन्गिट्यूडनल वेव. लॉन्गिट्यूडनल वेव कौन सी वेव है, टाइप ऑफ वेव इन विच पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव. और इसका एग्जाम्पल जो है वो आप लोग साउंड वेव भी ले सकते हो, वेव प्रोड्यूस इन अ स्लिंग की स्प्रिंग ये भी लिख सकते हो. अच्छा अभी लॉन्गिट्यूडनल वेव को मैं इधर एक्सप्लेन करता हूं. आपके पास ये एक ट्यूनिंग फॉर्क है, ठीक है, और यहां पे कोई बंदा जो है वो उसका साउंड सुन रहा है. यहां पे एयर के पार्टिकल्स है. देखो जब ट्यूनिंग फॉर्क की ये जो प्रंग है ये टुवर्ड्स द राइट साइड जाती है तो ये इन पार्टिकल्स को एनर्जी ट्रांसफर करती है और ये पार्टिकल कंप्रेस हो जाते हैं, ये इनके बहुत क्लोज आ जाते हैं. देखो ये एनर्जी की वजह से इधर आ जाते हैं, ये पार्ट क्या हो जाता है, कंप्रेस. फिर जब ये ट्यूनिंग फॉर्क की प्रंग जो है वो लेफ्ट की तरफ जाती है तो फिर ये वाले पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं और ये वाले क्या हो जाते हैं, कंप्रेस. इस तरह ट्यूनिंग फॉर्क की जो प्रंग है ये कभी राइट जाती है कभी लेफ्ट. तो जिन पार्टिकल्स के साथ एनर्जी उनको पहुंच जाती है वो क्या हो जाते हैं, कंप्रेस, और जिनसे एनर्जी चली जाती है वो क्या हो जाते हैं, वो रिलैक्स हो जाते हैं. तो ये जो वेव है इसमें अगर आप लोग देखो ये जो पार्टिकल है ये इस तरह वाइब्रेट करते हैं, देखो इस तरह, और वेव भी इस तरफ जा रही है तो दोनों के दरमियान एंगल कितना है, 0. देखो पार्टिकल इस तरह वाइब्रेट करते हैं और वेव की जो डायरेक्शन है वो भी इसी तरफ है. तो देखो दोनों पार्टिकल की वाइब्रेशन और वेव की डायरेक्शन सेम है तो यहां पे 0 एंगल है. तो ये कौन सी वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव. और ये जिस जगह पर ये जो पार्टिकल्स है आपस में क्लोज है इसको हम क्या बोलते हैं, कंप्रेशन. और जहां पर पार्टिकल एक दूसरे से दूर है उसको हम क्या बोलते हैं,
रेयरफिक्शन। ठीक है, तो जहां पर पार्टिकल के पास एनर्जी ज्यादा होती है वो कंप्रेस होते हैं इस तरह, इनको हम कंप्रेशन कहते हैं, और जहां पे दूर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, रेयरफिक्शन। और फिर दो कंप्रेशन या दो रेयरफिक्शन के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। अगर कोई कहता है कि सर एक कंप्रेशन और एक रेयरफिक्शन के बीच में डिस्टेंस वो क्या है, लैम्डा बाई 2। ठीक है, अच्छा अभी इस लेक्चर में अगर किसी को कोई मसला हो तो आप लोग मुझे पर्सनली व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, मैंने इधर नंबर दिया है। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।